और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल के रास्ते पर फ्रांस, जी हां, फ्रांस में भी बवाल शुरू हो गया। वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। हालत यह है कि 80,000 पुलिस वाले तैनात करने पड़े हैं। नेपाल का घटनाक्रम आपने देखा, किस तरह की स्थितियां बनी थी, और उसके बाद अब फ्रांस से भी इस तरह की खबर आ रही है। इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी की खबर मिल रही है। नेपाल में जो देखने को मिला, वैसा ही फ्रांस में इन दिनों नजर आ रहा है। एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से लगातार फ्रांस जूझ रहा था, और अब वहां पर भीषण टकराव की खबरें हैं। राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव जैसी स्थितियां बन गई हैं। ब्लॉक एवरीथिंग, ये वहां के इस आंदोलन का नाम दिया गया है। और पेरिस में अकेले 200 से ज्यादा लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए। कई जगह से हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। नकाबपोश प्रदर्शनकारी हैं जो इसे लीड कर रहे थे। शुरुआत में जो जानकारी मिली, जगह जगह कचरे के डब्बे इन्होंने लगा दिए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए हैं। बोर्दा, मार्सिले जैसे शहरों में भीड़ ने पूरे के पूरे चौराहों को घेर लिया। और जान लीजिए, पुलिस पर फ्लेयर्स फेंके जा रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं। और जो राजधानी का रेलवे हब है, गारे दू नॉर, ये जो जगह है, वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला। पुलिस के साथ लगातार झड़प जैसी स्थितियां बन रही हैं। ये हिंसक आंदोलन ऐसे वक्त में हुआ जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने महज 24 घंटे पहले देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं, सेबेस्टियन लेकोर्नू, इनकी नियुक्ति की है। और उसके 24 घंटे के अंतर में वहां पर भी इस तरह के हालात बनने लगे। तो ये जो अस्थिरता वाली स्थिति है, बवाल वाली स्थिति है, हिंसा वाली स्थिति है, ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। इससे पहले आपने बांग्लादेश और श्रीलंका का जिक्र सुना। बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद फिर नेपाल में हालत किस तरह से हो गए, वो भी आप लगातार जान रहे हैं। नेपाल में हालत अभी भी बेकाबू है। वहां की सेना तक पर अब सवाल उठने लगे हैं। कैदी वहां से छुड़वा लिए गए हैं। और अब फ्रांस से भी इसी तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 80,000 पुलिस वाले यहां पर तैनात करने पड़े हैं। 80,000 पुलिस वाले तैनात करने पड़े हैं। और दरअसल जो लेकोर्नू है, जिन्हें बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, वो संसद में भरोसा खो चुके पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरो की जगह उन्होंने ली है। लेकोर्नू ने फ्रांसवा बायरो की जगह ली है, जो संसद में भरोसा खो चुके थे। कौन? बायरो। बायरो को सोमवार रात ही अपने आत्मविश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। और देश के कर्ज को कम करने के लिए दरअसल इन्होंने कटौती वगैरह की भी कोई बात की थी, बायरो ने बात की थी। लेकिन कुल जमा यह है कि स्थितियां, राजनीतिक अस्थिरता है ही है। और अब फ्रांस की सड़कों पर भी प्रदर्शनकारी उतर गए हैं। नेपाल के रास्ते पर अब फ्रांस भी जाता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे।